हरिओम दत्त। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा। आप सभी अपने खुशहाल होंगे अपने सारे मित्रजन, प्रियजन, स्नेहीजनों के साथ। और यही हमारी मंगल कामना रहती है हर बार, हमेशा। चलिए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हम प्राणायाम के सीक्वेंस में चले आ रहे हैं और मैंने आपको नाड़ी शुद्धि के 4 प्राणायाम आपको बताए। फिर एक बहुत ही पावरफुल क्रिया उज्जयी प्राणायाम बताया। शुरुआत में आपको मैंने कपालभाति क्रिया बताई और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन फिर से एक बार दोहराता हूँ। तो वो है क्रिया प्राणायाम का जिसे किंग कहा जाता है, जिसे राजा की उपाधि दी गई है। ऐसी प्राणायाम की क्रिया है जिसका नाम से आप सभी परिचित होंगे, अनुलोम। काफी लोग इसे नाड़ी शोधन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से देखा जाए तो नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में हल्का सा फर्क है। वो फर्क क्या है वो भी मैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के समय में आपको बता दूंगा। फिलहाल हम जो करने जा रहे हैं वो क्रिया है अनुलोम विलोम। सबको जानने की उत्सुकता रहती है दोस्तों कि क्यों इसे राजा की उपाधि दी गई है, क्योंकि काफी सारे प्राणायाम, सहस्त्र प्राणायाम वेद और शास्त्रों में, योग के उपन्यासों में बताए गए, लेकिन ये सारे के सारे प्राणायाम हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की आदि व्याधि है तो कुछ प्राणायाम की क्रियाएं उसमें बाधा डाल सकती। कुछ रोग में कुछ प्राणायाम की क्रिया नहीं हो सकती, या कुछ रोगों को कुछ प्राणायाम की क्रियाएं लाभ नहीं देती। लेकिन अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो हर एक रोग में लाभ भी देता है और किसी भी रोग में कोई बाधा नहीं डालता। तो चलिए इसका अभ्यास कैसे है वो देखते हैं। क्योंकि किसी भी रोग में ये बाधा नहीं डालता, इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए कोई भी प्रकार की किसी भी टाइप की कोई सावधानी नहीं। तो एक ये सबसे बहुत बड़ा लाभ है। तो हम सीधा इसका अभ्यास करेंगे और फिर, क्योंकि लाभ ही लाभ है, फिर भी मैं आपको जो भी मेन बेनिफिट्स हैं इसके वो ज़रूर बताऊंगा। बाकी इसके बेनिफिट्स हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसके बेनिफिट्स असंख्य। जब आप इस क्रिया को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारे के सारे जितनी भी नाड़ी शुद्धि और नाड़ी भेदन मैंने आपको क्रियाएं बताई, चंद्र नाड़ी शुद्धि हो या सूर्य नाड़ी शुद्धि हो, सूर्य नाड़ी भेदन हो या चंद्र नाड़ी भेदन, इन चारों नाड़ी शुद्धि और नाड़ी भेदन का कॉम्बिनेशन जैसा लगेगा। चलिए देखते हैं इस क्रिया को करना कैसे है। किसी भी अनुकूल आसन में बैठ जाएं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्थासन, वज्रासन, सिद्धासन या सुखासन, सादी बलासन। उसके बाद रीढ़ की हड्डी को हम कर लेंगे बिल्कुल सीधा। हल्का सा कंधों को पीछे की ओर लेकर चेस्ट पोर्शन को एक्सपांड करके एक हाथ से ध्यान मुद्रा, और आप जो भी राइटी या लेफ्टी जो भी हो उससे प्रणव मुद्रा, यानी कि फर्स्ट 2 फिंगर जस्ट बिटवीन योर आई, दोनों भावों के बीच में। जहाँ पुरुष तिलक करते हैं महीने और महिलाएं बिंदी लगाती है, उस जगह पे रख देंगे पहली 2 उंगली। अंतिम 2 उंगली से और अंगूठे से हम नॉस्ट्रिल को ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लेफ्ट यानी बाईं साइड से। बहुत ही मंद, शांत, धीर, रिलैक्स मोड में आपको सांसें भरनी है, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ। उसके बाद दाहिनी ओर से, राइट साइड से सांसों को बाहर निकाल दें।
फिर दाहिनी यानी राइट साइड से सांस भरिए। और फिर बाएं यानी कि लेफ्ट साइड से सांसों को बाहर निकाल दिए। इसी को 15 बार इस आवर्तन को करना है आपको कम से कम, जब भी आप इस क्रिया को करने बैठे। तो कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बाईं ओर से लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, राइट साइड से दाहिनी तरफ से निकाल देंगे, राइट साइड से दाहिनी ओर से सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड से निकाल देंगे। इस प्रकार सांसें चलती रहेगी। एक बार लेफ्ट से भरकर राइट से निकालना और राइट से भरकर लेफ्ट से निकालना, ये एक साइकिल हो गया। ऐसी आपको 15 साइकिल करनी है जब आप करने बैठे हैं इसे कंटिन्यू। तो वैसे इसमें कोई रोग की सावधानी नहीं है, ये रोग हो तो इसको नहीं करेंगे, ये रोग वाले ऐसे करें। लेकिन सावधानी में सिर्फ इतना है कि सांसों को भरने या छोड़ने में तेजी नहीं, फटाफट सांस भरनी फटाफट छोड़ देनी, ऐसा नहीं। बिल्कुल शांति से धीरता के साथ सांस भरनी और इतनी सूक्ष्मता के साथ, यानी कि सांसों में आवाज नहीं होती। एक नॉस्ट्रल से सांस भरें तो दूसरे नॉस्ट्रल तक को पता ना चले, इतनी सूक्ष्म सांसें। दूसरा, बॉडी मूवमेंट नहीं है। सांस भर रहे हैं तो बॉडी अप जा रहा है, सांस छोड़ रहे हैं तो बॉडी डाउन जा रहा है, वैसा कुछ नहीं। हाथों को जो लेना है वो ऐसे एकदम अलर्ट में नहीं रखना, तो जल्दी थकान हो जाएगी और फिर आपकी क्रिया बीच में रुक सकती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान रखें। आपकी गर्दन एकदम बीचों बीच रहनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा काफ़ी लोग जब इसका अभ्यास करते हैं तो जिस हाथ से मुद्रा लेते हैं उस तरफ गर्दन थोड़ी सी टर्न हो जाती है, वो नहीं होना है। दूसरा, गर्दन नीचे की ओर नहीं हो जाए, सामने की ओर ही सीधी रहे। तो कुछ बातें इतनी ध्यान रखें तो ये क्रिया आपको 100% पूर्ण बेनिफिट आपको प्रदान करेगी। तो ऐसा कहा गया है कि शरीर में 72,000 नस एवं नाड़ियाँ, कुछ में से ब्लड का फ्लो हो रहा है, कुछ है नर्वस सिस्टम की जो दिमाग से बॉडी में मैसेज प्रदान करती पहुंचाती है। इन सारी नस नाड़ियों में शुद्ध प्राणवायु पहुंचाना, उन्हें एनर्जाइज रखना, उन्हें स्वस्थ रखना, उनके ब्लॉकेजेस को दूर रखना, आपको अनुलोम विलोम से ये लाभ मिलता है। श्वासोच्छ्वास की सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होती है, हार्ट आपका स्ट्रांग होता है, पूरी कार्डियोलॉजी सिस्टम है, तो सारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम परफेक्ट चलता है। ब्लड सर्कुलेशन एकदम परफेक्ट रहता है, नर्वस सिस्टम को बहुत ही मजबूत रखता है ये, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कोविड के दौरान में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़्यादा काम है। उसके अलावा इसे कहा जाता है कि जैसे प्राणायाम को ध्यान का प्रवेश द्वार कहा गया है। अगर आपको मेडिटेशन में जाना है तो आपको पहले प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। वैसे ही प्राणायाम में भी अनुलोम विलोम ही एक ऐसा प्राणायाम जो मेडिटेशन की ओर ले जा सकता है। वो श्लोक बहुत ही अच्छा है कि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम। यानी अगर प्राण की क्रिया तेजी से चल रही है तो चित्त भी वैसे ही तेजी से दौड़ता है। तो जब चित्त ठहरेगा नहीं तो आप मेडिटेशन ध्यान में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ध्यान में पहुंचने के चित्त को वश में करना जरूरी है, और चित्त को वश में करने के लिए प्राण को वश में करना जरूरी है। इसलिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और उसमें भी हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। तो आशा रखते हैं दोस्तों कि आप इसका अभ्यास निरंतर तौर पर करेंगे और इस क्रिया को, इस वीडियो को, इसकी लिंक को सिर्फ अपने तक ही ना रखते हुए आप जन जन तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचाएं। तो दोस्तों एक बार फिर आपको बता दूं कि सुबह 7:30 से 8:30 वेट लॉस की बैच फिर से रुक्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल के
इसी प्रांगण में फिर से शुरू हो गई है। जिन किन्हीं को भी जुड़ना हो तो फिर जुड़ सकता है। और यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, इस दोनों पर हमारी वीडियो हर 10 दिन यानी कि 1, 11 और 21 हर महीने की इन फिक्स डेट पर प्रसारित होती है, तो उसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से आएंगे आपके पास, तब तक इंतज़ार करें, अपनी क्रिया जारी रखें। हरिओम। धन्यवाद।